तो फाइनली हो गया है। भारत का जो एशिया कप का स्क्वाड है वो भी अनाउंस हुआ है और बहुत बातें चल रही हैं कुछ हाथ प्लेयर्स के ऊपर, जो कि हर दफ़ा एक नॉर्मल मामूल है। हर दफ़ा की यही बात है कि बातें तो चलती रहती हैं, बातें होती रहती हैं, चाहे स्क्वाड पाकिस्तान का हो या भारत का। वो मुल्क जहाँ पे लोग क्रिकेट के साथ अटैच्ड हैं, वो मुल्क जहाँ पे क्रिकेट को बहुत प्यार किया जाता है, वहाँ पे कुछ फैंस होते हैं जो हमेशा अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, और जब वो अपने फेवरेट प्लेयर्स का नाम नहीं देखते हैं वो सोशल मीडिया पे अपनी राय का ज़रूर इजहार करते हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान का भी स्क्वाड पीछे भी अनाउंस होगा तो देखिए कि बहुत बातें हो रही थी कि स्पिनर नहीं है, ठीक है, ओपनर कम है, लेट डिले अनाउंस किया, ये सारे केओस चलते ही रहे और ये मामूल की बातें होती हैं। इसी तरह अब भारत के अंदर भी जो सिलेक्शन हुई है उन पे भी जो है उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है। उसकी डिफरेंट डिफरेंट वजूहात होती हैं। उस वजूहात के बीच में हम घुसेंगे तो वो थोड़ा सा ये वीडियो भी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और हम चाहते भी नहीं। तो बस एक ये चीज़ है कि ज़रूर बातें होती हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी काफ़ी बातें हुई हैं और भारत के स्क्वाड पे भी हो रही है। अब देखें ज़रा भारत के स्क्वाड पे ना, एक बात तो आप याद रखें, पहले तो इनका स्क्वाड अनाउंस करते हैं, उस पे जी कप्तान जो होंगे वो सूर्य कुमार यादव होंगे। उसके बाद अभिषेक शर्मा, जिनका सैंपल साइज छोटा है लेकिन तगड़े प्लेयर हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं, रिस्क लेते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं। यही डिमांड है आजकल, यही डिमांड है आजकल दुनिया की कि वो इम्पैक्ट प्लेयर रखते हैं, रिस्क लेते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर रखते हैं। उसके बाद संजू सैमसन जो हैं वो विकेट कीपर है, क्या है, इम्पैक्ट प्लेयर है, रिस्क लेते हैं। वो कोई कंसोलिडेट नहीं करते, कोई नीचे नीचे नहीं खेलते। हाँ, खेलना जरूर आता है लेकिन आप देखें पावर हिटर है, जारिहाना खेलते हैं, अटैक करते हैं। उसके बाद तिलक शर्मा की भी आप जितनी भी सैंपल साइज है आप उनकी इनिंग्स उठा के देख लें, अग्रेसिव प्लेयर्स हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर है, ऑफ है फॉर्म, मतलब उस तरह जिस तरह ये आए थे और इनके सीजन गए थे उस तरह की चीज़ें नहीं है। फिर कप्तानी ने मिली, कप्तानी का प्रेशर भी है, अभी एक क्रिटिसिज्म की जद में भी है रिसेंटली। फिर शुभमन गिल, देखिए गिल को ये जो है ना, अब वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गिल का एरा स्टार्ट हो गया है। टेस्ट के अंदर तो गिल की समझ आती है, अच्छे स्टैट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टैट हैं। ओडीआई के अंदर भी गिल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग शॉट खेलते हैं, चारों तरफ खेलते हैं और हर शॉट मौजूद है, इसकी भी समझ आती है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के साथ एज अ कैप्टन सीरीज भी, जो कि बड़े लोग राइट ऑफ कर चुके थे, 4-1, 3-1, 3-2, इस तरह की बातें हो रही थी, ये लोग, भारत जब गया वो सीरीज लेवल और ड्रॉ करके आया। तो शुभमन गिल ना सिर्फ टीम के अंदर आए हैं, वाइस कप्तानी का मतलब ये है कि जो बाकी के प्लेयर लाइन में हैं इस नंबर पे, वो तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आराम पजीर हो जाए, जिसमें जायसवाल की बड़ा जिक्र है और राइटली है, ज़बरदस्त प्लेयर है जायसवाल, उसका एक फ्यूचर है और तीनों फॉर्मेट का फ्यूचर है। लेकिन इस सिलेक्शन से और वाइस कैप्टन जो बना दिया है गिल को, उससे उनकी जगह खतरे में है। फिर हार्दिक पांड्या सीजन प्लेयर हैं, काफ़ी इवेंट्स खेल चुके हैं, ऑन एंड ऑफ इंजर्ड रहते हैं, एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है और बड़े मैच जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का भी एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है, तो एक वैल्यूबल प्लेयर है। फिर दुबे, दुबे अपना जो पोटेंशियल है उस तरह भी शो कर नहीं पाए हैं। स्पिनर को आड़े हाथों लेते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लॉन्ग हैंडल है, लंबा कद है उनका और लेफ्टी खेलते हैं, तो एक वैल्यू ऐड करते हैं नीचे आके वो मिडल के अंदर। रिंकू शर्मा, ये रिंकू एक ऐसा प्लेयर है भारत का कि जिसको मुझे लगता है कि बेचारे को अभी तक उसका रन मिला नहीं है, जितना वो परफॉर्मर है और जितनी उसकी उसने अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस की है, इतनी टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसको अभी तक उस तरह का उसको चांस मिला नहीं है। लेकिन इस दफ़ा अच्छी चीज़ ये है कि वो स्क्वाड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। फिर जितेश है विकेट कीपर, इतना इनका सैंपल साइज नहीं है, अक्सर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी जो है ना वो करते हैं और फिंगर स्पिनर हैं, राइट। और फिर बल्ले के अंदर उनके पास ये एबिलिटी है कि ये अक्सर चौथे नंबर पे भी चले जाते हैं, ये ऊपर भी चले जाते हैं। और जब थोड़ा सा प्लान चेंज करना हो कप्तान कोच मैनेजर ने, कि उनको लगे कि एक्सेलरेट करना है,
तो वो चांस लेते हैं अक्षर पटेल को ऊपर भेज के। कुलदीप यादव इनका मुझे लगता है एक थ्रेट होने वाला है वो, बिकॉज इसलिए एक चाइनामैन है और वो प्लेयर जो हाथ से इनको रीड नहीं करते हैं वो इनके अगेंस्ट सर्वाइव तो कर लेगा, लेकिन इनको डोमिनेट जब भी करने जाएगा तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि लेट होगा। ये लोग जो हाथ से पिक नहीं करते हैं वो पिच से रीड करते हैं और पिच तक बॉल पहुंचने में बहुत कम टाइम रह जाता है। जब वो आपके पास पिच के बाद पहुंचता है बॉल, तो वो बहुत कम टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो एक ये ना इनके लिए एक एसेट होंगे इस टीम के अंदर। फिर हर्षीत है, ठीक है, हैवी बॉल करते हैं। चक्रवर्ती यूएई के अंदर जो है या एशिया के अंदर आई वुड से कि इनके पास एक मिस्ट्री बॉलर हैं जो कि विकेट टू विकेट तेज बॉलिंग करते हैं। अगेन हाथ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो बल्लेबाज जो हाथ से नहीं पढ़ पाएंगे, इनको रीड नहीं कर पाएंगे, पिच से रीड करेंगे तो वो नामुमकिन हो जाएगा, अनलेस ये बुरा बॉल ना कर दें, अनलेस ये, क्योंकि तेज बॉलिंग करते हैं, अनलेस ये रूम ना दें, अनलेस ये बिल्कुल ही मुंह में ना कर दें। तो अगर तो ये अच्छी लाइन लेंथ के साथ विकेट टू विकेट बॉल करते रहे तो इनके अगेंस्ट भी बल्लेबाज का जो है ना रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो बड़ी शॉट लगाने जाता है, क्योंकि इनकी ट्रेजेक्ट्री भी, चले कुलदीप तो फिर स्लो कर देता है, ये स्लो नहीं करते, ये तेज़ बॉलिंग करते हैं, तो टाइम ही बहुत कम मिलता है। हाँ, अनलेस ये कट ना खा लें, अनलेस ये बिल्कुल हाफ बॉल ही ना कर दें, तो उसके अलावा ये मुश्किल एक बॉलर है। फिर जो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अपना नाम जिन्होंने बनाया है और जो कि ना सिर्फ एक अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है बल्कि स्किलफुल बॉलर है, जसप्रीत बुमराह। ओवर द इयर्स भारत की बॉलिंग अटैक के अंदर फास्ट बॉलिंग को सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं और भारत भी अब इनको बहुत देख देख के यूज़ और इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है इनको खिलाया जाता है, जहाँ इनको लगे कि यार लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इनको रेस्ट दे दिया जाता है, क्योंकि एक एसेट है भारत के लिए। और दुनियाई क्रिकेट में बहुत कम उम्र में ही इनका कंपैरिजन बड़े बड़े बॉलर से स्टार्ट हो गया था और वक्त चलते हुए इनकी इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी की मिसाल ये है कि लोग उन बड़े बड़े बॉलर से जिस पे एक टाइम पे इनका कंपैरिजन होता था, आज इनको जो है उन पे तरजीह दी जाती है। लोग कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के फर्स्ट द बेस्टेस्ट जो रहे हैं फास्ट बॉलर्स, उनसे भी ऊपर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अर्शदीप स्विंग बॉलर हैं, कंडीशन बॉलर हैं, नए बॉल पे बेसिकली ये जो है ना यूटिलाइज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बॉल को अंदर लेके आते हैं। क्रूशल मैचेस खेले हैं कुछ हद, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले हैं, वो कैच भी एक छोड़ा था जिसके बाद बड़ा क्रिटिसिज्म चला, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब भी इनको मौका मिला अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं, यॉर्कर्स भी मार लेते हैं। तो एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड है, कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सॉरी टू से, ये स्क्वाड लगा नहीं। क्यों नहीं लगा कि ये बात याद रखे, ये पूरी दुनिया सुन ले कि ये मदर ऑफ ऑल क्रिकेट कौन सी है, वो है पाकिस्तान और भारत का मैच, ठीक है। और उसमें जो मैन ऑफ द मैचेस रहे हैं या इम्पैक्ट इनिंग्स रही हैं या वो इंसान जो अकेला भारत को जितवाता रहा है अक्सर इस बड़े मदर ऑफ ऑल क्रिकेट के मैच में, वो कौन था? वो था विराट कोहली। तो अब वो मसीहा जो है वो भारत की टीम के पास मौजूद नहीं होगा और ये बहुत बड़ा डेंट है भारत की टीम के ऊपर। एक्सपीरियंस उनके पास था, जब वो क्रीज के ऊपर मौजूद होते थे मैच जितवा के बाहर जाते थे, इम्पैक्ट इनिंग खेलते थे, मैन ऑफ द मैचेस लेते थे। ये पाकिस्तान के गेम्स में बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैन ऑफ द मैचेस लेते थे, ठीक है। गेम के ब्रिलियंट जो रीडर थे, वो क्रैक डाउन जो करते थे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मैच के अंदर, जो पाकिस्तान जो लैक करता रहा, पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर जो कर नहीं सकते थे, इसी वजह से जो है ना उनको बाहर निकाला गया कि ये क्रैक डाउन बहुत जबरदस्त तरीके से करते थे। फिर उसको जो है मैनेज रन चेस को एंड तक बहुत ब्यूटीफुली, फिटनेस इनकी जो थी लाजवाब थी। सो ऑल इन ऑल ये सारी चीजें देखते हुए कि एक मसीहा जो भारत की क्रिकेट के लिए जाना जाता था, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भारत के पास इस दफा मौजूद नहीं होगा और ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की टीम में इसको बहुत पुरजोश तरीके से जो है ना अपनाया जाएगा इस चीज को, कि कोहली मौजूद नहीं है इस दफा भारत के पास। और उसके बाद जो MS धोनी की कप्तानी थी वो भी मौजूद नहीं है और नीचे से आके जो फिनिश करते थे वो भी
मौजूद नहीं है भारत के पास। चले वो तो थोड़ी देर उसको होगी। फिर रोहित शर्मा की अटैकिंग कैप्टनसी, स्मार्ट कैप्टनसी मौजूद नहीं होगी। फिर रोहित शर्मा के नए बॉल पे अटैक करना, वो मौजूद नहीं होएगा। रोहित शर्मा के पुल शॉट्स ऊपर से वो मौजूद नहीं होगा। फिर रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस वो भी मौजूद नहीं होगा भारत के पास। और ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होते हैं उसके अंदर। एक्सपीरियंस और इस तरह के ए ग्रेड प्लेयर्स जो हैं उनका ना होना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। फिर रविंद्र जडेजा, उनका ना होना भी पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। रविंद्र जडेजा वो प्लेयर हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान भी। बीच के अंदर आके वो अपने स्पिन का ऐसा जादू चलाते थे और जाल बिछाते थे कि अगर वो आउट नहीं कर रहे थे तो वो इस तरह कंट्रोल करते थे, बांध देते थे टीम को कि प्लेयर्स दूसरे बॉलर्स पे जब अटैक करने जाते थे अननेसेसरी ज़बरदस्ती, क्योंकि प्रेशर डालता था जडेजा, तो वो उनको भी विकेट दे देते थे। फिर बैटिंग के अंदर उनकी क्रूशियल टाइम के अंदर जो इनिंग्स हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो उनका ना होना भी भारत के लिए जो है इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर आप अब दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे तो अगर आप देखेंगे कि ये 4 प्लेयर जो कि अब नहीं है, अश्विन भी नहीं है, ये 4 प्लेयर स्पेशली 5 प्लेयर भारत के पास अब मौजूद नहीं है। उसमें से नंबर 1 विराट कोहली, फिर MS धोनी, फिर रोहित शर्मा, फिर जडेजा, उसके बाद अश्विन। तो यही तो 5 प्लेयर थे जब हम खेल रहे थे जिन पे मीटिंग्स होती थी। यही तो वो 5 लोग थे जब हम खेल रहे थे तो सारी की सारी गुफ्तगू इन पे होती थी कि इनको किस तरह मैनेज और हैंडल करना है। इन्हीं पे तो सारी मीटिंग्स पे टाइम लगता था कि इसको किस तरह आउट करना है, अच्छा वो यूं है तो यूं है। तो बाकी के प्लेयर्स पे तो इतनी बात ही नहीं होती थी, हमारी होती थी लेकिन कम, लेकिन मेन तो प्लेयर्स ये थे। और अब यही तो प्लेयर्स भारत के पास मौजूद है नहीं। तो अब आप देखिए कि जब ये मेन प्लेयर्स जिन पे सारी मीटिंग्स होती थी, जिन्होंने दुनिया भर में परफॉर्मेंस किया है, जो भारत को मैचेस जितवाता था स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, अपर हैंड रखवाता था, वो 5 प्लेयर नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा प्लस है पाकिस्तान टीम के लिए। और इनका ना होना, देखिए ये कोई हल्की बात नहीं है। और फिर जहां तक आप प्रेशर की बात करते हैं ना, आपके सामने पाकिस्तान तो वैसे ही अंडरडॉग है, वो तो वेस्ट इंडीज से भी हार रहा है। तो उनके लिए कोई इतना मसले वाली बात होने नहीं लगी। इस दफा होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इस दफा तो बिल्कुल ही नहीं होने लगी। वहां पे आज भी लोग भारत को ही स्ट्रॉन्ग साइड कह रहे हैं इन 5 प्लेयर्स के ना होते हुए भी। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर है। तो भारत को ये मैच जीत के प्रूव करना है, पाकिस्तान को कुछ प्रूव नहीं करना है इस टाइम पे। तो पाकिस्तान पे प्रेशर कम होगा और भारत पे प्रेशर ज्यादा होगा। और ये गेम ही इट्स अ बैटल ऑफ प्रेशर, इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स। ये तो गेम ही प्रेशर का है। तो जिसने बेहतर तरीके से प्रेशर को हैंडल किया वही टीम विक्टोरियस आती है। और एक्सपीरियंस जो है वो हेल्प करता है। और दोनों टीमों के पास आप देखेंगे इतना मैसिव एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। अय्यर पे भी बहुत बातें हो रही हैं वहां पे कि अय्यर ने बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है, श्रेयास ने उसको भी टीम के अंदर नहीं रखा। तो वहां पे भी अपने कंसर्न अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन चांस होने लगा है पाकिस्तान के लिए भी कि ये टॉप के 5-6 प्लेयर भारत के नहीं खेल रहे। ये टाइम है कि ये मैच को क्लिंच कर लिया जाए। और मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं और मैंने कभी भी किसी टीम की फेवर या स्पेशली इन दोनों का जो मैच होता है हमेशा बात वही की है जो एक नजर आ रही होती है ऑन पेपर या पीछे स्टैट्स रिकॉर्ड से। अभी भी अगर आप भारत की साइड देखेंगे तो कोई बेहतर साइड ही है, अच्छी साइड है भारत की, इसमें कोई दो शक नहीं है या कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 प्लेयर का ना होना बहुत बड़ी चीज है और इकट्ठे ना होना भारत को बहुत डेंट डालेगा। और प्रेशर जब पड़ेगा तो वो कौन है भारत की तरफ से जो हाथ खड़ा करेगा, जिस तरह विराट कोहली करता था बीच के अंदर और पूरी बैटिंग को लेके चलता था, वो कौन है? मुझे इस तरह का प्लेयर भारत की टीम के अंदर नजर नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगता है अर्ली हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। जी हाँ, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा।
लुकिंग एट द फैक्टर्स, जो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, उनके 5 बड़े प्लेयर्स का ना होना और पाकिस्तान के पास कुछ लूज करने का ना होना, क्योंकि ऑलरेडी अंडरडॉग्स हैं, प्रेशर का कम होना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान हैज बेटर चांसेस दिस टाइम अराउंड टू विन दिस क्लैश, बिग क्लैश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. सो कुछ आज चीजें थी, हमने कहा आपसे डिस्कस करें, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, बल्कि आप लोग भी बताएं व्हाट यू गाइस थिंक. और किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके सामने कुछ लॉजिक पेश किए हैं. और मैं ये भी कहता हूं कि ये टाइप जो चीज है, या ये टीम है भारत की, अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे उनकी परफॉर्मेंसेज और उनके फैक्टर्स देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट. एक्सपीरियंस, बैटिंग लाइन को होल्ड करना, कैप्टनसी, अटैक करना, ये सारी चीजें जो हैं, बीच के अंदर लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर ऑफ स्पिन, अश्विन, प्रेशर को अब्जॉर्ब करना, नर्व्स को अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये सारी चीजें मिसिंग होने वाली हैं. तो मेरा ख्याल है, और फिर एक्स्ट्रा प्रेशर अभी भी मौजूद है भारत के ऊपर परफॉर्म करने का, क्योंकि लोग अभी भी भारत को बेहतर टीम समझते हैं. तो ये सारे फैक्टर देखते हुए मुझे लगता है कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज होने लगी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और अपने दिल थाम के बैठे हैं इस दफ़ा. इंशाल्लाह अगर तो अपने प्लान्स ठीक बना के एग्जीक्यूट करते हैं तो पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं इस दफ़ा ये भारत और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला क्लिंच और जीतने के लिए. ओके, लेट्स सी, एंड प्लीज टेल मी व्हाट यू गाइस थिंक. ऑल द बेस्ट. Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.